आज वे हमारे बीच में नहीं है और महापुरुषों का अपने बीच में रहना संभव भी नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष कैसे रह सकते हैं। वे पुरुष तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका इतिहास हमारे सामने है। आदर्श लेना ही है तो रागी द्वेषी जीवों का क्यों लेते हो। वीतरागी पुरुष कोई एक थोड़ी है, अनंत परमेष्ठि हुए हैं और वे इसी विधि से कर्म का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। तेन विधानेन खविदकम मनसा तच्चोवदेशम, और फिर उपदेश को प्राप्त करके निर्वाण की प्राप्ति की है। प्रथमान योग हमें ये बताता है, पीछे मुड़कर ही देखना है तो महापुरुषों के अतीत को देखो, जिससे हमारा वर्तमान सुधर जाए, भविष्य सुधर जाए। कर्सिव हैंडराइटिंग की बुक्स छोटे बच्चों को दी जाती है। प्रयोजन होता है हैंडराइटिंग में सुधार हो। ऊपर जैसी राइटिंग है छपी हुई, उसको देखकर तदनुसार हम लिखने का प्रयास करते रहते हैं और कई दफ़े नीचे की लाइन मिटाते भी रहते हैं। कब तक? जब तक ऊपर के साथ मिलान ना हो तब तक। ऊपर की लाइन यदि अच्छे से नहीं देखी हो तो नीचे कुछ लिखना ही संभव नहीं है, लेकिन ऊपर ही ऊपर की तरफ जो देख रहा हो उसको भी नीचे लिखना संभव नहीं। इसलिए ऊपर की वस्तु को देखकर अच्छे से उसको हमारे चित्त में अंकित करके फिर हमें हमारा काम करना चाहिए। महापुरुषों के जीवन को देखकर हम हमारा जीवन उनके अनुसार बनाएं, ये प्रथमान योग हमें सिखाता है। करणान योग में अनेक विवक्षाएं, परिणाम, कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध। हमारी शैलेंद्र, हमारी बाहर जाती हुई दृष्टियाँ दूसरों के बिगाड़ने के नाम पर, दूसरों को सुधारने के नाम पर भी वे सब कलंक है। हमने ही पूर्व में बोया हुआ बीज है जो आज फल रहा है, पर द्रव्य जबरन तो भाव बिगाड़ता नहीं है। और जो कर्म निमित्त जितने भी भाव है, खरे खरे विचारे, तो वे मेरा स्वरूप नहीं है। कर्म कृतेर भावे समाहितोऽपि युक्तैव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भव बीज। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 14वें छंद में ऐसा लिखा, जितने भी कर्मकृत परिणाम हैं वे समाहितोऽपि युक्तैव, वे समाहित जैसे भाषित होते हैं, युक्त जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ऐसा युक्त पने का प्रतिभास बालिश जनों को, अज्ञानी जनों को होता है। यही संसार का बीज है। चरणान योग परिणाम सुधरते हैं तो क्रियाएं स्वयं सुधर जाती है। ये परिणामों का और क्रियाओं का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। करणान योग, चरणान योग, द्रव्यन योग, ये सभी इसकी सिद्धि में लगे हैं। आपस में तालमेल परिणाम और क्रियाओं का। और प्रथमान योग तो क्या है, उसके उदाहरण मात्र है।
कुन स्वामी ने 2 गाथाएं अष्टपौढ़ में लिखी है। नाणम चरितहीणम लिंग गहनम च दंसन विहुण संजम हीनो यतवो जय चरई निरथयम सव। अर्थ कितने जन को समझ में आ रहा है? समझने का प्रयास कितने जनों ने किया? एक जन ने भी नहीं किया। फिर से, नाणम चरितहीणम लिंग गहनम च दंसन विहुण संजम हीणो यतवो जय चरई निरथयम सब। कितने जन ने समझने का प्रयास किया? अभी सबका नंबर आ गया। गाना गाने के लिए नहीं होता है भाई। मैं बुद्धिपूर्वक उसको आराम से इसलिए गा रहा हूं जिससे आपको भावभाषण हो। जो ज्ञान चारित्र से रहित है, एक जो लिंग का धरना है, द्रव्यलिंगत्व का धरना है, श्रावक हो मुनि हो, सम्यक दर्शन से रहित है, 2, तथा संयम के बिना का जो तपश्चरण है, 3, जय चरई निरथयम सब्ब, वो सब कुछ निरर्थक ही है। नाणम चरित शुद्धम लिंग गहनम च दंसन विशुद्ध संजम सहिदो यतवो थोवो विय महाफलो होई। कितने जन ने सुना, समझा? नाणम चरित शुद्धम, जो ज्ञान चारित्र से युक्त है। ज्ञान और चारित्र की कैसी संधि, सुमेल। नाणम चरित शुद्धम लिंग गहनम च दंसन विशुद्ध संजम सहिदो यतवो थोवो विय, थोड़ा भी होगा महाफल को प्राप्त होगा। चरणान योग की चर्चा है, 8वां अध्याय है, उपदेश का स्वरूप। चरणान योग की 2 प्रकार की शैली है। एक तो मात्र क्रियाओं को बताना, स्थूल बुद्धि जीवों को करने में लगा दो। करना ही है जीवन जिनका, जिन्होंने कुछ करने में ही अपनी इतिश्री मानी है। करना मतलब देह की क्रिया, दूसरा करना तो कुछ नहीं। उनको करना ही है तो ठीक है। फिर मन इतना चंचल है। एक फिल्म आई थी हतीम ताई, बहुत टाइम पहले की बात है। फिल्म मैंने देखी हुई कि नहीं है, ये 25 साल पहले की। उसमें ये बताया था किसी ने भूत को अपने अधीन बना लिया और वो बार बार सामने आकर ये कहता है, बोल मेरे आका तुम्हें क्या चाहिए। तो उसको बहुत कुतूहल हो गया उस बात का। ये जब चाहे अपने सामने आकर सभी मन मुरादे पूरा करता है। जब चाहे अपने सामने आकर सभी मन मुरादे पूरी कर देता है। तो थोड़ा कुतूहल भी लगा पहले, क्या चाहिए साहब, ये काम कर दो आप। फटाक से हो गया। अच्छा, कितनी बड़ी बात। 2-5 काम हो गए। फिर उसके बाद वो फिर आकर सामने खड़ा हुआ, बोल मेरे आका तुम्हें क्या चाहिए। अब उसके काम वैसे खत्म हो गए थे, कितने करवाएगा काम आखिर। तो फिर वो कहा उसने, यदि तुम मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुझे खा जाऊंगा। उसको बड़ी आफत आ गई। उसने फिर एक युक्ति ढूंढ निकाली। क्या युक्ति ढूंढ निकाली? एक सीढ़ी बांध दो और ऊपर नीचे करते रहो। कब तक? जब तक मैं तुम्हें दूसरा काम नहीं कहूं तब तक। उसमें लगा दिया।
यह करने करने का भूत जिनको हो गया है, विकल्प छूटता नहीं है, तो उनको थोड़ी सी धार्मिक क्रियाओं को उपदेश दिया जाता है, मंद बुद्धि जीवों को। और जो सम्यक्त सन्मुख है अथवा सम्यक्त को प्राप्त हुए हैं, उनको निश्चय सहित क्रियाओं को उपदेश दिया जाता है। चरणानुयोग की शैली समझ में आ रही है? संकल्प, बाल ऐसे क्यों है तुम्हारे डिस्टर्ब्ड? आर यू वेरी परेशान? व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ यू? आपका स्वास्थ्य ठीक है? सुधर गया? सुधार की तरफ है कि सुधर गया? क्या है? सम्यक तो सन्मुख है कि सम्यक तो है? क्या बोल रहे? सम्यक तो है क्या? अभी मिथ्या तो क्या है? सम्यक तो है। बहुत अच्छा। तो बाल का स्वरूप क्या है आपके? नहीं, क्या बात क्या है? तुम कंगीने करना भूल गए कि? मैं सुबह देखा था तब भी ऐसा ही था। क्या नहाए नहीं सुबह से? मेरा कहना सही रहा। मैंने सुबह पूछा था ये नहाएगा नहीं, ये नहाए कि नहीं सुबह? सच बोलो, किसकी कसम? इतना फिर ये कोई स्टाइल है क्या? ये मैं आजकल समझ में भी नहीं आता कुछ। क्या है क्या ये? बोलो बोलो मुझे अच्छे से। नहीं, क्या है ये? क्या है? देखो अच्छा नहीं लगता है। चलो ठीक है, लौट आओ। दो बातें कही मैंने। एक क्रियाओं की बात होती है। टोडरमल जी साहब ने लिया, मैंने 3 पॉइंट्स भी सुबह बनवाए थे। मैंने कहा इसमें परिणामों की प्रधानता है, इसमें क्रियाओं की प्रधानता है, और जिसमें परिणामों की प्रधानता है उसमें कहा था उसकी क्रियाएं होगी ही, सुधरेगी ही। और इसमें तो ये कहा था क्रिया सुधार हो तो परिणाम सुधर भी सकते, नहीं भी सुधर सकते। लेकिन श्री गुरु तो उपकारी दृष्टि से बोल रहे हैं, वे क्या करें? नहीं सुधरे तो नहीं सुधरे। बहुत अच्छी प्रकार से लेखनी चलाई है इन विषयों पर। एक जगह में एक कार्यक्रम था मेरा, तो मुझे किसी ने बताया कि ये जो बैठते ना बिल्कुल आपके सामने रोजाना, ये रोजाना प्रक्षाल के लिए आते हैं, ये शराब पीते हैं। अच्छा, रात्रि भोजन आदि तो बहुत आम बात है, सभी व्यसन है उनके। उनकी पत्नी आई मेरे पास एक दिन, फिर बोली, बहुत जन वहाँ के अध्यक्ष भी बोले ये आपसे बहुत प्रभावित है, आप उनको बात रख दो। मैंने कहा प्रभावित वगैरह की कोई बात नहीं होती, अपना राग हावी हो जाए तो भगवान से भी कोई प्रभावित नहीं हो सकता। और अपना राग यदि क्षीण हो तो गूंगा शेर भी वितरागता को प्राप्त हो गए, बिना निमित्त के ही सब काम हो सकता है। तो बोले नहीं, वो किसी के प्रवचन में वैसे नहीं आते, आपके प्रवचन में बिल्कुल पहले मिनट में। और महीना भर मैं रहता हूँ वहाँ पर, जब भी जाता हूँ लगभग मुझे बुलाते हर साल में, तो कंटिन्यूअस आते हैं 2-3 टाइम। आप कुछ करो ना इसमें। अच्छा, किसी की ताकत भी नहीं है कहने की उनको कि आप प्रक्षाल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर शराब पीने वाला आदमी प्रक्षाल कर सकता है, और समाज में किसी की दम नहीं बोलने की। जिनका मंदिर है वे भी नहीं दम रखते हैं बोलने की। फिर कुछ तकलीफ हो जाए पहले ही बोले बहुत सारी बीमारियों का मरीज है, अभी डिप्रेशन आ जाए, डिप्रेशन में चलते रहते निरंतर, बहुत गोलियां वगैरह लेते। मैंने कहा चिंता मत करो। तो दूसरे दिन जब हमारा नाम नहीं बताना, मैंने कहा चिंता मत करो आप। तो मैंने दूसरे दिन कहा उनको भरे प्रवचन में, आपका महाभाग्य है, आप 3 लोक के नाथ को स्पर्श करते हो। साधारण आदमी स्पर्श नहीं कर सकता 3 लोक के नाथ को। कितनी उत्कृष्ट पात्रता चाहिए उस जीव की, आप धन्य हो। बस इतना ही 1-2 बार बोल दिया मैंने उनको।
वो एकदम क्या हो गया, उनको बहुत रोने लग गए वे। उनको किसी ने कुछ नहीं बताया था। फिर स्वाध्याय चल रहा था, एकदम बहुत बड़ा आदमी है वो, रोने लग गए। फिर बाद में आए, बोले पंडित जी मैं बहुत डिप्रेशन में चलता रहता हूं। तो बाद में खूब सारी बातें हुई, फिर उसने सब बताना चालू किया उसके जीवन का। मैंने तो इतना ही बोला, क्या धन्य है आपकी, तो आप 3 लोग के नाथ की सेवा कितने काल से कर रहे। और सुनो, ऐसा सौभाग्य सभा में बैठे वाले किसी का भी नहीं। मैंने कहा इतने बड़े बड़े ट्रस्टी बैठे, एमएलए बैठे हैं यहाँ पर, बैठते हैं वहां पर बड़े बड़े लोग। मैंने कहा यहाँ पर भी उनका भी भाग्य नहीं, या 8-8, 9-9 बजे उठ के आते हैं। और आपकी तो वास्तव में धन्य है, आपने बहुत पुण्य किया है, साधारण बात नहीं है। चरणानुयोग की शैली है ये, मनोविज्ञान से काम करना। वे तुम्हारी क्या औकात, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उसको क्रियाएं छुड़ाओ मत, क्रियाओं के अनुरूप उसका भाव चढ़ाओ। समझ में आ गया क्या कहा? उसकी क्रियाएं नहीं गिराओ। क्रिया यदि गिरेगी तो वो यहां भी नहीं आएगा। अभी रात दिन वही पड़ा रहेगा। वो फिर यहां पर आता है ना 2-5 घंटे, बस ये अपने पास अवसर है, हम अपना काम करो। बहुत इतना नजदीकी से जुड़ा मेरे से 2-3 बार, पंडित जी मैं बार बार आऊंगा, बार बार आऊंगा। अरे मैंने कहा बार बार आने जैसी क्या बात है? मैंने कहा अध्ययन करो, समझो वस्तु स्वरूप को। क्रियाओं का सुधार किसके लिए है? भावों के सुधार के लिए। तुम्हारे परिणाम नहीं सुधर रहे, मतलब इसका मतलब तुम्हें भगवान क्या चीज है वही पता नहीं है। फिर मैंने बोला नहीं उनको, मैं तो बोल रहा हूं आपको, आप समझ रहे हैं ना। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था कि टोबैको के जितने भी पाउचेस रहते हैं गुटखा के, वहां पर सब जगह स्कॉर्पियो, क्या कहते हैं उसको, स्कॉर्पियन, उसका चिन्ह बना रहता है। बिच्छू का, शैलेंद्र बिच्छू बोल रहा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिच्छू मतलब ही स्कॉर्पियन। शैलेंद्र ए टेक इट इजी। तुम इतनी जोर से हंसोगे, उसको टेंशन आ गई भाई। मैं मुझे मुक्ति बोल रही थी, ये शैलेंद्र ने कल कंपेयरिंग किया तो बोल रहे थे तुम लोग अंग्रेजी भाषी हो, तुम तो बोलो। नहीं हुआ कुछ ऐसा। चलो ठीक है, चलो सुनो, ए सुनो। स्कॉर्पियन छपा रहता है वहां पर। कहां पर? अभी ऊपर से रूल आया है। अब टोबैको के, गुटखा के एक पाउच पर, और बहुत बड़ा। पहले तो एक छोटी लाइन छपी रहती थी स्टैट्यूटरी वार्निंग के रूप में कि च्यूइंग ऑफ टोबैको, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ आदि। अभी तो पूरा वो छापना पड़ेगा, कह रहे। क्यों? अनपढ़ का और आदमी नहीं पढ़ सकता तो वो चिन्ह से समझ जाए कि बिच्छू मतलब कैंसर होता है। कैंसर के ऐसे कीटाणु होते होंगे कि क्या मालूम। मुझे क्या कहना था, मैं भूल गया। हाँ। तो देखिए वहां पर लिखा रहता है दिस इज फैटल एंड कॉज इवन डेथ, है ना। इससे मरण हो सकता है आदि। आज तक एक जन ने भी इसको पढ़ के नहीं छोड़ी है। आज तक एक जन ने भी गुटखा हो, सिगरेट हो, इसको पढ़ के कभी नहीं छोड़ी है। और वो हंसता हंसता हुआ, उसकी हंसी उड़ाता हुआ, वो अरे कैंसर छाप गुटखा भी निकालेंगे, गुटखे का ही नाम, तब भी वो बहुत रेट में बिक सकता है। ऐसा कुछ नहीं, उसकी कोई बात नहीं है। नहीं, उसको क्यों नहीं डर लगता उससे? हमें कहते ये जहर है, कहते हाँ साहब जहर है, मुझे थोड़ा जहर दे दो। मुझे कुछ बात कहने, सुनो। वो मजाक उठाता है उसकी। अभी उसका एक काम करना, मैंने एक दिन कहा था, जो पॉइजन मार्केट में बिकता है ना, पॉइजन, वो जहर डाल दो हाथ पर एक, और उसको कहना भाई तुम जहर खाना है, तुमको जहर खा ले, खा।
तो जहर खाएगा क्या, मेरा ये प्रश्न है। कोई भी खाएगा क्या, और दूसरों के कहने पर तो कम से कम नहीं खाएगा। तो तंबाकू गुटखा कैसे खा लेता है वो? क्योंकि वह उसको सचमुच जहर देखता ही नहीं है। आप समझ गए मेरी बात को? जहर देखता तो फिर जहर से दूर क्यों भागता है? फिर इसका मतलब वो नहीं देखता ना मरण उसमें। सैकड़ों को मरता देखता हुआ कहां देखता है उसको? भगवान का प्रक्षाल करते समय तुमने उनको भगवान देखा क्या? नहीं देखते तो परिणाम कैसे नहीं सुधरते तुम्हारे? फिर ऐसी भी एक शैली है, टोडरमल जी साहब कहते हैं परिणामों में सुधार होगा। प्रांजल तुम बहुत ही झुक कर बैठते हो, हमेशा अच्छे से बैठा करो, सब बहुत ही। रीढ़ की हड्डी का क्या होगा भाई? सुनो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं परिणामों में जिनके सुधार होगा उनकी क्रियाओं में होगा ही होगा। एक सीधी बात है, घड़ा होता है ना, घड़े को बाहर से पानी सींचो, गीला हो जाएगा घड़ा? गीला हो जाएगा? नहीं होएगा गीला। एकदम नया लाया मार्केट से अभी घड़ा, धूप में एकदम ड्राई ही है वो तो घड़ा, बाहर से आपने थोड़ी सी बूंदे उस पर स्प्रिंकल की, क्या होगा? वो गीला हो जाएगा क्या? मेरा यह प्रश्न है, कितना स्प्रिंकल करो आप तो गीला होगा? नहीं होगा, गीला नहीं होता, वो एब्सॉर्ब करता रहता है। अब एक काम करो ना, अब उसी एक गिलास पानी को आप मटके में डाल दो, अब इजी हो जाओ तुम। अभी देखना वो आपको पूरा गीला दिखेगा। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि बाहर गीला करने के प्रयास से वो गीला नहीं होता। सौम्य, तुम अंदर पानी डालो उसके, अब वो बराबर रोम रोम को गीला होगा। यह स्वरूप है सिद्धांत, बाहर से अप्रोच नहीं हो सकता। जिनके परिणामों में सुधार हो गया उनके क्रियाओं में सुधार होते हुए देर नहीं लगती। या तो उसको मां का अर्थ ही नहीं पता, या तो मर गई है इसका अर्थ ही नहीं पता। आप समझ गए हो? आपको पता ही होगा ना, योर मदर इज डेड। एक बच्चे को नहीं पता, आपको ये नहीं पता, समझ जाएगा। लेकिन चलो, मुद्दे की बात मैंने बोल दी है। अभी देखिए, एक लड़का था, और उसको बात बात में माँ ये बोलती थी, बेटो तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये ले मैं मर गई। फिर आधे घंटे के बाद 10-15 मिनट के बाद हंसते हंसते एकदम उठ जाती थी वो बच्चा रोता था, दूध भी पी लेता था, हंसते हंसते उठ जाती थी, ये मैं आ गई। फिर कल कुछ होगा, देखो नहीं करोगे ये काम, देखो ये फिर मैं मर रही हूं, ये मैं मरी। फिर 10 मिनट में जग जाती थी। एक दिन वो खेलते समय उसको किसी ने आकर कहा, तुम्हारी मां मर गई है, चलो जल्दी घर पर। उसने कहा, जाना, खेलने देना। तुमने सुना नहीं? सुना ना, मेरी मां मर गई, चल निकल यहां से। अरे तू समझता नहीं? अरे माय मदर इज डेड, चलो निकलो यहां से। अब वो मरने का स्वरूप नहीं समझता, उसे लगता है 10-15 मिनट के बाद फिर ठीक हो जाएगी मम्मी। उसको पता ही नहीं ना स्वरूप। ये समझ में आ गया? क्रियाएं क्यों करना, क्या नहीं, उसको स्वरूप पता नहीं है, उसकी बेजान क्रियाएं है उसकी। तो उसको परिणामों से अप्रोच कराते हैं, परिणाम सुधारने का प्रयास करते हैं, जिससे उसकी क्रियाओं में सुधार होता है। देखिए ना, थोड़ा जैनत्व की अपन थोड़ी सी बात करें। जो अनछने पानी का त्यागी है, सोचना थोड़ा कभी इस दृष्टि से, जो अनछने पानी का त्यागी है वो कभी भी होटल में नहीं खा सकता। जो होटल में नहीं खा सकता उसको कुसंगत तो ऐसी नहीं लग सकती। जो रात्रि में भोजन नहीं करता वो रात में घर से बाहर नहीं निकल सकता। जैनियों के संस्कार ऐसे हैं, वो उसके दायरे में बना रहे यदि 8 मूल गुण में, उसको खराब लत लग ही नहीं सकती, कुसंग लग ही नहीं सकती उसको। बस एक नियम लेके चलो जीवन में,
अनछना पानी नहीं पिएंगे कभी, देख लेना फिर। अरे शादी ब्याह छोड़ो, ये धार्मिक कार्यक्रमों में भी नहीं जा सकेंगे, पंच कल्याणकों में तक नहीं जा सकेंगे। क्यों? कौन छानता होगा? और कितने बजे रसोई चालू करते होंगे? अरे कितने जनों की बनानी है, और चार क्या और 5 क्या? आपने कभी देखा है? अब बड़े बड़े कार्यक्रमों में रात भर करते रहते, रात भर। अब जिसको जो रात्रि भोजन का त्यागी हो गया वो कैसे पंचकल्याणक जाएगा? और जो पंचकल्याणी की नहीं जा सकता वो बाहर के कार्यक्रमों की कहा बात करते हो तुम? उसको कितना सा नियम दिया हमने? दिखने को ऐसा लगता है कि इतना सही, इतना सही, इतना सही नहीं, ये बहुत बड़ा इंक्लूड हो गया इसमें। ठीक है, उदाहरण दे रहे टोडरमल जी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का। कह रहे जिसको मात्र क्रियाओं को उपदेश दिया जाता है तो सम्यक को उपदेश कैसे दिया जाएगा? तो कह रहे तुम निश्चंकित आदि अंग पालो और 8 मूल गुण पालो कहेंगे, और सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो। ये मात्र बाह्य क्रिया है। सम्यक ज्ञान कराने के लिए क्या करते हैं? तुम शास्त्र स्वाध्याय करो, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। सम्यक चरित्र के लिए अणुव्रत महाव्रत कुछ क्रियाएं दे देते हैं। ये किसके लिए? किसके लिए? ये 2A वाला प्रकरण चल रहा है। 2A मतलब मात्र व्यवहार का। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र हो गया। ये मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलूं, हम सम्यक दर्शन को भी क्रिया में आंकना चाहते हैं, भले आदमी सम्यक चारित्र को भी क्रिया में नहीं आंकना चाहिए तुमको। क्या बोला मैंने दीपेश? बोलो। तुम सम्यक दर्शन को क्रिया में आंकते हो, भले आदमी तुमको तो सम्यक चारित्र को भी परिणामों में ही आंकना चाहिए था। यह बात दूसरी है, उसकी अभिव्यक्ति क्रियाओं के माध्यम से होगी, लेकिन वो हो तो नहीं गया ना सम्यक दर्शन। पकड़ में आ रहा है? चारित्र होता ना, उपचार से चारित्र तो शरीर की क्रिया हो सकती है, लेकिन हम ये कह रहे चारित्र भी स्वरूपे चरणम चारित्र है। और तुम सम्यक को भी कहां से देख रहे हो? क्रियाओं से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र में क्या उपदेश देते हैं? अणुव्रत महाव्रत। और कुछ नहीं हो तो एक आखड़ी दे देते हैं। आखड़ी समझते हो? आखड़ी नहीं समझते आप लोग? पहली बार सुना शब्द है आखड़ी? अच्छा, एक बार पढ़ तो लो, आपको पता होगा कदाचित, तो मुझे अर्थ बता सकोगे? नहीं पता? सुनिए फिर। आखड़ी मतलब क्या मैं बता रहा हूं। आखड़ी, आ खड़ी, आकर सामने खड़ी हुई। कौन खड़ी हुई? परिस्थिति। अचानक कोई परिस्थिति आकर खड़ी हुई, आखड़ी लेकर निकलते हैं। मतलब मुनिराज की भी बात तो हो ही सकती है। ये जैसे पुरुरवा भील कव्वे का मांस छुड़ाया, उसको कहेंगे आखड़ी। क्या कहेंगे? कोई भी एक नियम समझ लो। अभी नियम, आखड़ी मतलब नियम। जिससे अणुव्रत महाव्रत नहीं बनता है उसको कोई भी एक नियम दे दिया। धीमर को क्या नियम दे दिया अक्षय? जो क्या हो गया? क्या बात है? धीमर को क्या नियम दिया? जो पहली मछली आएगी जाल में उसको छोड़ देना। मेरा ये प्रश्न है, कौन से अनुयोग में, कौन से ग्रंथ में आपने पढ़ा कि पहली मछली छोड़ दे ये व्रत हो जाएगा? कहां पर पढ़ा? लेकिन सुनिए, लेकिन जिनसे जितना बने उतना, जो जहां पर खड़ा है उसको वैसे उपदेश देना। आप समझ रहे? चरणानुयोग की पद्धति है। इसलिए मात्र कव्य का मांस छुड़ाया। किसको? भील को। और पुरुरवा भील को कैसे छुड़ाया मालूम? ये कव्य का मांस ऐसा छुड़ाया, उसको बोले तुम मांस करना छोड़ दो। वो बोले भाई ये तो हमारी रोजी रोटी है, इसको छोड़ के कैसे काम चलेगा? फिर बोले विचार तो करो, कोई ऐसी चीज होगी जिसको तुमने कभी खाया ही नहीं हो। देखो, आप कल्पना कर सकते हो, जिसको हम कभी खाते ही नहीं, उसके नियम के क्या उचित है? लेकिन मुनिराज ने ऐसा नियम दिया, उसको नियम की कीमत समझे।
और मरने की कीमत पर भी उसने उसको पाला। कौवा तो कभी नहीं खाया था, कोई नहीं खाता, भील कैसे खाएगा? तो उसने नियम ले लिया, फिर तो कौवे का मांस का त्यागी बन जा, ठीक है, तो कुछ नहीं सही इसी का पालन करो। तो समझ में आ रहा है ना आपको? ये चरणानियों की पद्धति है, ये मात्र क्रियाओं का उपदेश। अभी देखो निश्चय सहित क्रियाओं का उपदेश कैसे दिया जाता है, उसको यह बताया जाता है सम्यक दर्शन। आप एक काम करिए, इसके लिए लिखो आप सम्यक दर्शन 279 पेज देखो, उसमें दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन सम्यक दर्शन लिखा है, उसको एनसर्कल करो। वहां पर लिखो, वहां पर लिखिए एक मिनट, हाँ 2B नहीं 2, यहां पर क्या लिखेंगे? व्यवहारिक उपदेश 2A लिखेंगे ना? नहीं, सुनिए, जहां व्यवहारिक उपदेश हो वहां सम्यक दर्शन के, हाँ 2A चलेगा। यहां पर लिखो 2A1 मतलब यहां पर रोमन वाला 1 लिखो, I 2AI 2, फिर नीचे के पैराग्राफ में आओ, तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ, सम्यक ज्ञान एनसर्कल करो, 2A2 रोमन वाला 2 लिखो, फिर नीचे दूसरी लाइन में सम्यक चरित्र को एनसर्कल करके 2A3। मिल रहा है सबको? अच्छे से मिला? ये क्रियाओं की चर्चा, मात्र ऐसा उपदेश देते हैं। नीचे के पैराग्राफ में आओ, निश्चय सहित व्यवहार को उपदेश। अब यहां पर लिखिए, यहां की विषय वस्तु समझे सब, यहां पर ध्यान दो। यहां पर सम्यक दर्शन का उपदेश कैसे देंगे उसको? सम्यक दर्शन का ऐसा देंगे उसको, वैसे तो सम्यक दृष्टि होगा ये, या सम्यक तो सन्मुख होगा, दोनों में से कोई होगा। तो कह रहे इसको निश्चय स्वरूप बताया जाता है सम्यक्तों का, तत्वार्थ श्रद्धान का निश्चय तत्वार्थ का स्वरूप बताया जाता है। और ऐसा होने पर स्वयमेव उसके निशंकित आदि पलते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो जाता है। क्या महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? यथार्थिका और स्वयमेव क्रिया तो पलेगी। पकड़ में आया? अभी आओ सेकंड पैराग्राफ में देखो, सम्यक दर्शन है, उसको एनसर्कल करो। वहां पर क्या लिखोगे? 2B1 और यहां पर स्वयमेव को एक गोला लगा दो, 5वीं लाइन। देवादिक झूठे भाषित हो तब स्वयमेव उनका मानना छूट जाता है। स्वयमेव गोला चढ़ाया। अभी नीचे फिर सम्यक ज्ञान का स्वरूप कैसे समझाया जाएगा उसको? बोलिए कोई। उसको संशय विपर्यास अनध्यावसाय रहित 7 तत्वों का यथावत ज्ञान कराया जाएगा। और स्वयमेव वह जिन शास्त्र आदि पढ़ने का रुचिवंत हो जाएगा, ये अपने आप व्यवहार पलेगा उसका। समझ में आ गया? अभी फिर अंडरलाइन, किसको गोला चढ़ाओगे? फिर से अंडरलाइन, सम्यक ज्ञान को एनसर्कल करो और वहां पर लिखो 2B2 और नीचे फिर लिखो स्वयमेव को गोला चढ़ा दो। पकड़ में आ रहा है सबको? शैलेंद्र कठिन तो नहीं पड़ रहा है? सरल है। उदित समझ में आ गया? अभी कहा क्या क्या करेंगे बोलो? खड़े रहो पहले। सम्यक चारित्र का क्या किया जाएगा बोलो? क्या उपदेश देंगे उसको सम्यक चारित्र में? रागादि छूटे। समझ में आया? इस पर बल दिया जाएगा और रागादि छूटने पर स्वयमेव उसकी वैसी क्रियाएं होगी और उसको बताया जाएगा ऐसा भाव होने पर ऐसी क्रियाएं होती है। उसको ये नहीं बताएंगे उस श्रोता को तुम ऐसी क्रिया करो, उसको ये बोलेंगे ऐसा भाव करेंगे तो बाहर ये क्रिया होगी ही होगी। ठीक है, बैठिए। अभी कहाँ अपन करेंगे बोलिए? सम्यक चारित्र, इसको गोला चढ़ा कर क्या करोगे? 2B3 और अभी आप ढूंढते रह जाओगे। मुझे बोलो कहां पर क्या चाहिए? हाँ, स्वयमेव नहीं है ना अभी, तो कहां पर होगा वो स्वयमेव?
नहीं नहीं, देखो मुनि के व्रतों की प्रवृत्ति होती है लिखा है ना, वहां पर आप एरो करके लिखो स्वयमेव होती है। एरो करके मतलब हमारे समझ के लिए वो हो गया पक्का। आप समझ रहे हो सब। और मंदराग का भी अभाव होने पर शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हैं। चलो ये हो गया, ये अपना सुबह का जो ये था ये हो गया है। अभी अंतिम लाइन एक बार पढ़ लेते हैं। ये चरणान योग कौन सी शैली है? ये हमको परंपरा मोक्ष मार्ग दिखाता है, साक्षात नहीं। अंतिम लाइन देखो, जिन मत में जैसा सच्चा परंपरा मार्ग है वैसा उपदेश है। परंपरा मतलब व्यवहार, और यहां पर क्या कह रहे हैं? सच्चा, सच्चा व्यवहार मार्ग दिखाते हैं। व्यवहार भी सच्चा होता है क्या? व्यवहार भी सच्चा होता है? अरे व्यवहाराभास नहीं है, ये कहना चाहते हैं। चलना है आगे। अभी देखिए, अभी ये जो 280 पेज है उसके पहले पैराग्राफ को आप लिखेंगे पॉइंट 4। ध्यान रखना 3 बीच में निकल गया है, सर्वोदयी वाला 4 वाला पॉइंट। इसका हेडिंग यह आएगा, तीव्र कषायों के को छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य कराना। तीव्र टू मंद ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। अब देख लीजिए आपको क्या कराना है। तीव्र इंटू मंद, तीव्र कषाय युक्त कार्यों को ही संक्रमित करा के मंद कषाय युक्त कार्य कराने का आलंबन दिया। अभी कैसे दिया मैं आपको अभी बताता हूं। हो गया आपका? तो फिर मैं बताऊं। लिख लिया अर्पित? ठीक है। अब क्या कराया जाता है जीव को? देखिए, जिन जीवों को बाहर के दंड फंद में बहुत उलझे है जीव, जैसे घर बांधना आदि आदि आदि। यहां पर जो मंदिर लिखा है ना, मंदिर मतलब घर समझना। घर को भी मंदिर कहते हैं, नहीं तो आप समझोगे मंदिर मतलब ये मंदिर। देखिए ये चौथी लाइन देखो, जैसे जिन जीवों के आरंभ आदि करने की, वो मंदिर आदि बनवाने की, वो विषय सेवन की, वो क्रोध आदि करने की इच्छा। मंदिर मतलब घर, घर यहां पर मंदिर मतलब घर होता है। नहीं पता? पता है। थिएटर को भी मंदिर कहते हैं लोग, तो पता है ना आपको? चित्र मंदिर, मंदिर नहीं है वो, ठीक है। मंदिर मतलब एक प्रकार से घर जैसा, तो फिर कोई भी चीज हो। मंदिर मतलब टेम्पल ही, ऐसा नहीं लेना। तो कह रहे जिन जीवों की कषाय बाहर के कार्य करने को दौड़ती है, तो उनको वहां से हटाकर उनको कुछ पूजा प्रभावना, ये विधान आदि आदि में लगा देते हैं। यहां पर ऐसा तक लिखा है टोडरमल जी ने, जो बहुत बाहर कषाय वर्तित है जिनकी, उनको यहां पर नृत्य गान आदि का भी उपदेश दिया जाता है। ठीक है। देखो खूब लिखा है, चैतन्य आदि बनवाने की जिंदगी। मैं आपको एक घटना सुनाऊंगा, बच्चों को तो सुनाई थी मैंने, 8th क्लास वालों को। मैंने, मेरे पापा जी को रुचि धर्म की नहीं थी बिल्कुल, तो बाद में मेरा परिवर्तन होने के पश्चात उनका अनुमोदन तो 100% रहा। ना समझते थे कुछ, ना समझने की आवश्यकता भी समझते थे। तो 2-3 साल पहले मेरे गांव में विशाल मंदिर बना, बहुत ही विशाल, और उसके पंचकल्याणक भी आना था, सब व्यवस्था जुटनी थी। 2 साल से ही चल रही थी तैयारी। तो मैंने वहाँ के 2-3 ट्रस्टियों को बोला, अध्यक्ष वगैरह अच्छे संपर्क में रहते हैं, तो उनको बोला मेरे पिताजी को जोड़ो इसमें। तो उनको इतना अटपटा लगा कि मैं बोल रहा हूँ पिताजी को जोड़ो उसमें, पंचकल्याणक के कार्यक्रम में। और मैं पंचकल्याणक में गया था, तो आप कल्पना नहीं करेंगे, ओनली प्रवचन के टाइम वहां पर जाता था मैं। फिर 23 घंटे में अपने कमरे में रहता था, बिल्कुल 23 घंटे, उससे 1 मिनट भी वहां पर नहीं रहता था मैं किसी भी कल्याणक में। बिल्कुल आमंत्रित था मैं, और मेरे सामने कार्यक्रम चल रहा था, पास ही रूम था।
और पिताजी को मैंने ये बोल रखा था लोगों को, पिताजी को पूरी ड्यूटी सौंप दो, अब जो जो ये काम करना है सब सब सब। तो किसी ने मुझे कहा कि आप ऐसा कैसे बोले, आप ऐसा कैसे बोले, मतलब आप तो स्वाध्याय में रुचि रखते हो बहुत, और फिर आप क्यों कह रहे हो उनको उलझाओ उसमें काम में। मैंने कहा तुम समझते नहीं हो। कह रहे ये, मैंने कहा रात दिन ये बाहर बाहर के काम में उलझते रहते हैं, पैसा कैसे बढ़े यही उनके माथे में है। मैंने कहा किसी न किसी बहाने आप इसमें लगा दो। तो देखो कैसा चेंज हो गया। वो 1-2 साल उनको बहुत दे दिया काम। देखो आपको ये सब संभालना है काम, ये कैसे कॉन्ट्रैक्टर आएंगे क्या आएंगे आप देख लेना, आपको ये काम दे दे। काम बहुत आसान करते हैं ना, पंचकल्याणकों में बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो पिताजी रात दिन वो उसी में लगे रहे। अब उनको इतना वो, फिर एक नई कंपनी मिल गई उनको। कंपनी मतलब वैसे हम बैकग्राउंड तो पूरा श्वेतंबर रहा, तो दिगंबर लोग हमारे कोई परिचय के नहीं थे। हम यहाँ पर आए तब, ठीक है, जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो मेरे थोड़े बहुत परिचय में इसलिए आने लग गए क्योंकि मैं जाने लग गया, उठने बैठने लग गया। लेकिन ये भाव होने लग गया मुझे कि पिताजी कब उठेंगे बैठेंगे। तो मैंने बोल दिया अब उठने बैठने। आज ये स्थिति है 4-5 घंटे मंदिर में ही रहते हुए, और कोई कमी है कोई व्यवस्था वो भी देखते हैं। अभी धीरे धीरे उनको स्वाध्याय की भी रुचि लग गई है, और काफ़ी पकड़ लेते हैं बात को कि ये अच्छा निरूपण किया, ये ऐसा निरूपण किया, ये अपेक्षा यहाँ अपेक्षा ये। अभी मुझे एक दिन बोले तुमने कल एक बिंदु, मैंने पापा जी को बोल रखा था 10 दफे प्रकरण पढ़ के आना। क्या? सौम्य, यहाँ पर आते समय कम से कम 10 दफे आपको दिन में प्रकरण पढ़ना है। और मेरे सामने रहते तो मैं 10-10 घंटे स्वाध्याय कराता हूँ पापा जी का। मैं नहीं कराता हूँ सीधा, मेरे सामने बैठकर फिर वे करते रहते हैं। फिर उनको कोई भी डाउट आए तो फिर वो मुझे पूछते रहते हैं। समझते थोड़ा कम ही है, लेकिन अभी समझ अच्छी डेवलप हुई है। तो अभी एक दिन बोले, मैंने कहा समझ में तो आ रहा है और 10 बार पढ़ के आना मैंने बोला है। अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा था ना, तो मैंने एक दिन आते थे पूछा आपको समझ में तो आ रहा है विषय? उसे तो पूछता ही रहता था। तो बोले हाँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कल एक पॉइंट तुमने बोला नहीं बोले जो इसमें लिखा है। मैंने कहा आपने सही पहचाना, वो आज लेने वाला हूं मैं उसको, विशिष्ट कारण से उसको पीछे छोड़ा है। मुझे अभी इतना सही कहना है कि उनकी रुचि लग गई स्वाध्याय में। अभी ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये तीव्र कषय छुड़ाकर मंद कषय में लगाने के बाद। अभी पहले तो ये होता तो कोई दोस्त वगैरह आए फिर पूरा बाहर घूमना चलता था। अभी बात हुई, पता चला कोई रिलेटिव्स भी आया हमारे, उनको लेकर भी मंदिर में 4-4 घंटे। अब वो परेशान होने लग गए रिलेटिव, बोले याद में हमारे साथ अच्छा घूमता था पहले, यह हुआ अभी घूमना ही बंद हो गया इसका। तो ये चरणन योग की पद्धति होती है, जो जिस लायक होए उसको उस प्रकार जोड़ दो। समझ गया है? होता रहता है ऐसा। तो यहां पर आएगा तो परंपरा रूप से उसको विशेष तीव्र कषय नहीं सताएगी और जुड़ने का अवसर उसको मिलता रहेगा। ठीक है? और जिनकी विरक्ति विशेष हो फिर उनको ये कहेंगे तुम काय के लिए उलझते हो इसमें भी। आप समझ गए मेरी बात को? ये पंचकल्याणक है, प्रतिष्ठाएं है, उसमें विशेष परिणामों की एकाग्रता वाला वो नहीं उलझना पसंद करेगा। इसमें जिम्मेदारी की तो बात ही नहीं, वो बराबर इसका ध्यान रखेगा कि पत्रिका में अपना नाम नहीं छपा जाए। वो कोई ऐसा आमंत्रण भी स्वीकार नहीं करेगा, अणुवृत्ति तो बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो जो जिस लायक होए उसको वैसा कार्य करना, धर्म से जुड़ने के संबंध में। लेकिन कोई ऊपर से नीचे आने का बिल्कुल नहीं विचार करे। समझ में आ रहा है? फिर से आगे ना आगे। मुझे कोई आकर ये बोले कि भाई हम रोज ध्यान शिविर कराते हैं, उसी कार्यक्रम की बात कर रहा हूं। ध्यान करा रहे हैं हम रोज 5 से 6, आप क्यों नहीं आते वहां पर? मैंने कहा मैं यहीं पर बैठकर सामयिक करता हूँ रोज कमरे में। वो सामूहिक रूप से कराते हैं, ट्रेनिंग टाइप। अब वो नए लोग हैं, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हमको क्यों बुला रहे हो आप इतने दूर? करना तो आत्मा का ध्यान है ना, कि तुम्हारा ध्यान करना है हमको, तो तुम्हारे सामने क्यों बिठाते हो हमको? तो जो नए लोग होंगे उनको बुलाओ तुम, हम अपने कमरे में बैठे। हम तो इतना भी विकल्प समझते हैं कि अंधेरे में वहां से यहाँ कहाँ आए हम। आप समझ गए मेरी बात को? मतलब हम यदि उत्कृष्ट कार्य करते हो
तो उसको छोड़कर हमें हल्का काम नहीं ही करना चाहिए। इसका भी बराबर ध्यान रखना, ठीक है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, तो तीव्र कषाय के समस्त कार्यों को छोड़कर इसमें लगाते हैं, फिर अणुव्रत को छोड़ाकर फिर महाव्रत में लगाएंगे, फिर प्रतिक्रमण आदि में। मतलब ये चरणनियुक्त पद्धति है। अभी आगे का पॉइंट, आगे का पैराग्राफ देखिए, 5वां पॉइंट लिखेंगे आप कि कषाय उत्पन्न करा के भी पाप को छुड़ाना, ठीक है। अब देखिए इसकी पद्धति क्या है, बहुत सरल है चरणनियुक्त की पद्धतियां। हेडिंग इतना लिख लिया तो मैं आगे बढ़ता हूं। मुक्ति नहीं समझ में आ रहा है? हेडिंग ये लिखिए कि कषाय उत्पन्न करा के पापों को छुड़ाना। हो गया क्या? अभी ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, उसको कहते हैं रात्रि भोजन कर रहा है कोई, उसको थोड़ा डर दिखाकर, किसका? नरक आदि दुर्गति का। जानते हो वहां पर क्या स्थिति है, और रात्रि भोजन छुड़ाया जाता है। यह शैली चरणनियुक्त की है। उसको भय दिखाया तो भय क्रिएट कराया हमने उसमें, तो भय भी एक कषाय नहीं है क्या? अरे भय कषाय नहीं है क्या? तो उसको डर दिखाया तुमने अभी। तो कह रहे टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, वो जो रात्रि भोजन की आसक्ति है ना, वो कैसे छूटती है आप बताओ हमको। तो कषाय उत्पन्न करा के भी पाप कार्यों को छुड़ाया जाता है। और दूसरी कौन सी पद्धति है? अभी भय नहीं दिखाओ तो उसको लोभ दिखाओ। फिर कौन सा लोभ दिखाओ? देखो बराबर, स्वर्ग का लोभ। अब स्वर्ग का लोभ वो उतना उसको आकुलता वाला नहीं है। क्यों? ये फ्यूचर संबंधी बात है। आप समझ में आए मुझे क्या कहना है? तो कषाय उत्पन्न करा के फिर इसी दौरान सुतदारा होय न शीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। उनको स्वार्थ के सगे, उनको दुष्ट नियम सार में कुन स्वामी ने नाते रिश्तेदार को ठगों की टोली कहा। क्या कहा? वो दूसरों के घर में लड़ने के लिए नहीं बोला, ये ठग है, तुम ठग हो, तुम ठग हो, ऐसा नहीं। वे कह रहे कषाय उत्पन्न करा के भी क्या करे आचार्य, तुम रात दिन घर में घुसे बैठे हो, विरक्ति का कोई नाम नहीं। उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने कषाय उत्पन्न करा के पुत्र आदि है, ये अपने जानलेवा है। पुत्र की अपन रखवाली करते हैं, नौकरी करते हैं, ऐसे हीन शब्दों के माध्यम से बोल बोल के कमाने आदि से विरक्त कराया। सदा सुखदास जी ने क्या लिखा मालूम? सदा सुखदास जी ने लिखा, संपत्ति के माँ बाप संपत्ति के रखवालदार है बस। क्या लिखा? रखवालदार क्या करता है? रखवालदार भोग नहीं करता, मात्र वॉचमैन है वो। उसी प्रकार हम भी वॉचमैन है, वॉचमैन। संपत्ति कम न हो जाए, कम न हो जाए, और सुरक्षित रूप से किसको मिल जाए? किसको मिल जाए शशांक? हमारे बच्चों को। एक नीतिकार ने क्या लिखा मालूम? सत्यम। नीतिकार ने एक ये लिखा है, आज तक चोरों डाकुओं ने जो घर लूटे हैं, लूटने वालों में से 1% ऐसे होंगे जो डाकुओं ने लूटे होंगे, 99% ऐसे हैं जो अपने पुत्र ने ही लूटे हैं। ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? देखो, उसको तो आकर बंदूक लगानी पड़ती है छाती पर, तब तुम प्रॉपर्टी देते हो। और ये जो प्रॉपर्टी तुम उसको सौंपते हो बच्चे को, कैसे सौंपते हो? बिना यत्न के उसको स्वयं सब प्रॉपर्टी मिल जाती है। लूट ली ना उसने, अरे समझ में आ गया? तो कह रहे बहुत ही कम लुटेरे ऐसे हैं जिन्होंने घर लूटे हैं, पुत्र ने ही आज तक सभी घर लूटे हैं। समझ में आ गया? बहुत निरूपण किया है। ये कषाय उत्पन्न करा करा के भी ये पापों को छुड़ाया जाता है। स्त्री बीवी बच्चों आदि के प्रति भी अनिष्ट आदि दिखाकर कराया जाता है। ये पैराग्राफ ये हो गया। आगे का पैराग्राफ कल देखते हैं अभी। अच्छा, एक मिनट है,
इसका उदाहरण बस बचा है, उदाहरण कंप्लीट करते हैं, आगे का पॉइंट तो कल चलेगा। टोडरमल जी साहब ने एक उदाहरण दिया। अच्छा, ऐसा लगता है टोडरमल जी साहब बहुत ही जानकार थे वैद्यक शास्त्र के, क्योंकि जहां तहां सभी ये उदाहरण देखने को मिलते हैं उनके। वे कहते हैं एक ही समय में मरीज को शीत रोग हो जाए, शीतांग कहते हैं उसको, और ज्वर हो जाए, कोल्ड फीवर होता है, शीतांग जो भी कुछ होता होगा, शीतांग और ज्वर एक साथ हो जाए किसी को, तो उसको लिए तो डॉक्टर ये उपाय करते हैं, उसको ज्वर बढ़ाने का उपाय करते हैं। क्यों? ज्वर इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि यदि वो शीतांग घटता दिखे और अब लगे अब ये बच सकता है, तो फिर ज्वर का उपाय करना प्रारंभ करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक साथ दोनों रोग हो गए तो पहले कौन से रोग को बचाना? मैंने एक दिन प्रश्न पूछा था, घर में आग लगे, सामने वाले और पड़ोस के, पहले किसके घर को बचाना? और पड़ोस के और अपने में लगे तो किसको बचाना? शीतांग और ज्वर एक साथ उत्पन्न हो जाए तो कह रहे ज्वर को तो बढ़ाने का प्रयास करते हैं, देखो रोग को बढ़ाने का। लेकिन क्यों? इसको इंग्लिश में कहेंगे टू एयर ऑन द सेफर साइड, या सुरक्षित जगह पे गलती करना। मैं हमेशा इसके लिए उदाहरण देता हूं, एक तरफ गड्ढा था और एक तरफ खाई थी, और सामने से गाड़ी आ रही थी, तो खाई में से तो मरण ही है, हाथ पैर टूट जाएंगे, पता चलने पर भी गड्ढे में कूद जाते। होता है कि नहीं? ये ऐसी बात है, बहुत जगह होता है ऐसा। ये छोटे छोटे बच्चे होते ना, ये बछड़े गाय के, अभी मैंने देखा, एक मेरे सामने मैंने देखा, ये गाय के बछड़े होते हैं, वो कभी कभी क्या होता है, कच्चा दूध पी जाते हैं ना वे, गाय का, माँ का। तो कच्चा दूध यदि बहुत पी जाए वे, तो उनके पेट में क्या कटार कहते, कुछ कटार क्या कहते उसको, पटार, राइट, वो जंतु पर्टिकुलर, अब मैं तो समझता नहीं हूं ना ये शब्द ज्यादा, तो पटार हो जाते। पटार मतलब टाइप ऑफ जंतु, इतने बड़े बड़े हो जाते। अब वो क्या करते हैं, वो यहां पर आकर गले में फंसते हैं उसके, वो जी नहीं सकता बछड़ा फिर ज्यादा। तो उसमें क्या करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, मैं सिद्धांत आपको पूछूंगा सक्षम। वो गाय के बछड़े के पेट में बहुत जंतु हो जाते हैं, मनुष्यों के भी समझ लो आप, मनुष्यों के भी पेट में कभी बहुत जंतु होने लगते हैं। वो बहुत भूख लगती है उसको, और जितना पोषक भोजन करेगा ना उतना एकदम कृश होता जाता है वो। ऐसा क्यों होता है मालूम? वो भोजन वे खा लेते हैं ना पूरा, तो उसके लिए डॉक्टर क्या उपाय करते मालूम? इसको भोजन नहीं दो बिल्कुल, भूख लगती है ट्रिमेंडस, वो भूख उसकी थोड़ी है, वो तो अंदर से मांग है, तो कह रहे भूख उसको मत खिलाओ। तो खिलाओ मत तो और मर जाऊंगा ना कमजोर हो होकर। बोले तुम तो ऐसे तो मरने ही हो, तो लेट अस टेक दिस रिस्क। तो तुम भूखे रहो तो फिर वे तड़प तड़प कर मर सकती है, ये भी तो मर सकता है, हाँ मर सकता है ना, लेकिन ऐसा तो मरना ही है। लेकिन अपन आजमा रहे हैं इसको, तो उसमें उनको सफलता मिल जाती है। लगभग 7-8-10 दिन उसका लंघन करा है, अब वो ज्यादा नहीं टिक पाते, वे मरने लगते हैं। फिर उसको धीरे धीरे डाइट चालू करते, फिर ये तंदुरुस्त हो जाता है। आप समझ रहे हैं? एक साथ 2 रोग पनप गए उसको। अब वो रोग का इलाज करने जाए तो रोग बढ़े, तो उसको उल्टा भूखा रखकर, क्योंकि रोग बढ़ेगा उसको खिलाएंगे तो। सिद्धांत कौन बताएगा? बोलो आयुष, सिद्धांत। उसी प्रकार कि अगर कोई कषाय कराएंगे तो मतलब अगर हमें 2 जगह लगाना है कि तीव्र और मंद कषाय, तो अगर तीव्र कषाय मतलब अगर तीव्र कषाय छुड़ानी है, अगर मंद कषाय कराएं तो उसमें मंद कषाय करवाने में उसका भला होगा, अगर तीव्र कषाय छुड़ानी है तो। रिस्क तो है ही, कषाय उत्पन्न करा रहे हम, रिस्क तो है, लेकिन ये छोटी रिस्क ले रहे हैं हम। ठीक है, ये यहाँ पर बात बताई है इन्होंने। शेष चर्चा कल करते। ओम नमः।